नमो नमः। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, मैं आचार्य बालकृष्ण दवे। आज का हमारा विषय है वेद और विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के भौगोलिक विज्ञान का परिचय। प्राचीन काल से ही मनुष्य जिज्ञासु रहा है, अर्थात जानने की इच्छा, कुछ नया करते हैं और इसी इच्छा शक्ति के कारण वह प्रकृति के अनेक रहस्यों को जानने के लिए उत्साही रहता है। पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति का वर्णन हमें अपने वेद एवं पुराणों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। प्राचीन महर्षियों ऋषियों ने भी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के विषय में अनेक ग्रंथों में अपना विचार रखा है। तो आइए हम पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कुछ वर्णन हमारे वेद एवं पुराणों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम सृष्टि विद्या। ऋग्वेद में प्रस्तुत जो मंत्र एक है जो कि कहता है इयं वेदिहि परोन्तः पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी के भूगोल को यह मंत्र स्पष्ट करता है। निस्संदेह वैदिक ग्रंथों का यह भूगोल जो शब्द है, हमारा भूगोल शब्द अरब होते हुए ग्रीक भाषा में गया और यह पूरी प्रक्रिया भूगोल शब्द को ग्लोब शब्द में परिवर्तित किया। जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन बताते हैं आपको कैसे कि जैसे हमारा वैदिक शब्द है भूगोल, भूगोल ही अपभ्रंश होने के कारण गोलभू हुआ, गोलभू शब्द अपभ्रंश से गोलबू हुआ, गोलबू अपभ्रंश से गलोबू, गलोबू से गलोब और गलोब से अपभ्रंश होते हुए ग्लोब हुआ। तो इस प्रकार से हम जो है वह बिल्कुल पूरे स्वाभिमान से कह सकते हैं कि वर्तमान कालीन जो ग्लोब शब्द है वह हमारा प्राचीन भूगोल शब्द ही है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। प्राचीन भारत के भौतिक भूगोल के विभिन्न संकल्प की परिकल्पना हमारे अनेक वैदिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में वर्णन है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च। सूत्र के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित सूर्य चंद्रमा के साथ पृथ्वी के समस्त संपदाओं का वर्णन हमारे पुराणों के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। वैदिक एवं पौराणिक ग्रंथों में अनेक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वेद में कहा गया है कोद्वा वेद कह इव प्रवोचकः, जैसे ब्रह्मांड से संबंधित सृष्टि के प्रश्न का अनेक समाधान हमें हमारे वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैसे कि जल, वायु व जलमंडल की भौतिक संरचना के सूत्र दर्शाते हैं, ऋग्वेद के अंदर उसका वर्णन है। इसी प्रकार हमारे पुराणों में भी भौतिक भूगोल की परिकल्पना विस्तार पूर्वक पाई जाती है, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, नदी, बादल या उससे वर्षा से प्राप्त समुद्र का निरूपण आदि जो भौगोलिक परिस्थितियां है वो हमारे ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सृष्टि विज्ञान के दो पहलू हैं कि सृष्टि क्या है। वर्तमान आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट हुआ था। उसके बाद पृथ्वी की भौगोलिक संरचना आई, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई आदि वहां से विज्ञान प्राप्त हुआ, वहां से हमें विज्ञान प्राप्त हुआ और वहां से विज्ञान की शुरुआत हुई। इससे पहले क्या हुआ, इस पर विज्ञान मौन है। क्वांटम के सिद्धांत पर अवश्य उस सिद्धांत ने उससे आगे बढ़ने की कुछ प्रयास किए, परंतु इसकी कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। यह सारी बातें हमारे ग्रंथों में, हमारे वैदिक सभ्यता, हमारे पुराणों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में उपलब्ध है। हमारे यहाँ अंक विद्या की चर्चा होती है, जिस पर हमारा एक शास्त्र भी है, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष का अर्थ होता है केवल फलित ही नहीं, बल्कि ज्योतिष का अर्थ होता है नक्षत्र विद्या। जब इटली में पीसा की मीनार बनाई जा रही थी, तब भारत में वेदशालाओं का निर्माण हो रहा था। उज्जैन, दिल्ली, जयपुर में वेदशालाएं बनाई गई थी, जिससे सूर्य की गति के अनुसार समय इत्यादि का ज्ञान हमें प्राप्त होता था और आज भी वह सिद्धांत उपलब्ध है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में अनेक नदियों का उल्लेख होता है। दोनों में सप्त सिंधवः अर्थात 7 नदियों का बार बार उल्लेख है। अथर्ववेद में तो कहा गया है कि 7 नदियां हिमालय में निकलकर और सिंधु में मिलती है।
इन्हें सिंधु की पत्नी और सिंधु की रानी भी कहा गया। ऋग्वेद का एक मंत्र है, इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शत्रुति स्तोमम सचता परुष्णया असिक्नया मरुद्रष्टे विशस्तया जिम किए सृणह्या सुषोमाया। इस मंत्र में नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, शत्रुति आदि नदियां जो हमारे भारतवर्ष एवं विश्व भर में है, उन सभी नदियों का वर्णन हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाणित ग्रंथों में प्राप्त होता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने बताया है, हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात हमारी भूमि जो है वो हमारी माता है एवं हम उनके पुत्र हैं। वेदों के अंदर वर्णन अनेक मात्राओं में प्राप्त होते हैं एवं वेदों में भौगोलिक जो स्थितियां बताई है उसको स्तुति रूप में वर्णन किया है। वह धरती मां जो अपने पर्वत, ढलान और मैदानों के माध्यम से मनुष्यों के समस्त जीवों के लिए निर्बाध स्वतंत्रता, दोनों बाहरी और आंतरिक संरचना एवं संरक्षण प्रदान करती है। वह कई पौधों और विभिन्न क्षमताओं के औषधि जड़ी बूटी को जन्म देती है, उसे परिपोषित करती है। वह हमें संबंध करे और हमें स्वस्थ बनाए। मातृ पृथ्वी के लिए नमस्कार है। पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि वहीं से हमें अन्न उत्पन्न होता है, वहीं से हमें अनेक औषधियां उत्पन्न होती है। हमारे पर्वत, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, घने जंगल, शीतलताएं, वह सब हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है। हमारे वेदों के अंदर तो हमारी प्रकृति की स्तुति कुछ इस प्रकार से की गई है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। शांत कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में, गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, वन में, उपवन में, सकल विश्व और अवचेतना में, शांति राष्ट्र निर्माण के सृजन में, नगर में, ग्राम में और भवन में। हमारे वेद मंत्रों में अनेक स्तुतियां जो है वह जीव मात्र और प्रकृति के लिए ही बताई गई है। जीव मात्र में, तन में, मन में और जगत के हर कण में है प्रभु, आप शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से हमारे वेदों में अनेक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन बताया गया है। संक्षिप्त में हमने आपको परिचय दिया। ओम शांति।